Good morning, everyone. Today, our topic is contracted pelvis. Definition: anatomically contracted pelvis defined as one where the essential diameter of one or more planes are shortened by 0.5 सेंटीमीटर. इट मीन्स जो पेल्विस की जो डायमीटर होती है, प्लेन होती है, वो 0.5 सेंटीमीटर नॉर्मल पेल्विस से वो छोटी हो जाती है. Next, obstetrically, it is a state in which there is a alteration in size or shape of the pelvis of sufficient degree to alter the normal mechanism of labor in an average size of baby. तो ड्यूरेशन जब मैकेनिज़्म ऑफ लेबर होता है, ड्यूरिंग लेबर होता है, उस टाइम जो अल्टरेशन वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बेबी को चाइल्ड बर्थ में पास होने में प्रॉब्लम होती है. ये है हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, जिसमें देख सकते हैं यहाँ है जो आला ऑफ द सैक्रम. ठीक है, ये यहाँ पे आला ऑफ द सैक्रम एब्सेंट है, इधर प्रेजेंट है. तो इस तरह का जो पेल्विस होता है वो नेगलेस पेल्विस में देखने को मिलता है. और यहाँ जो प्लेन्स है, डायमीटर्स है, ये सॉर्टेड है. ठीक है, नॉर्मल पेल्विस में ऐसा नहीं होता है. तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. नेक्स्ट, ईटियोलॉजी. तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने का ईटियोलॉजी कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है? तो शॉर्ट वुमेन, ठीक है, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल डिफेक्ट्स, डिजीज़ में इंजरी अफेक्ट बोन्स ऑफ द पेल्विस, फ्रैक्चर, ट्यूमर्स, टीबी, अर्थराइटिस. ठीक है, स्पाइंस में देखें तो काइफोसिस क्या है, जो कि काइफोसिस जो है एक तरह का कुबड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, आगे की तरह जो झुकाव होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइफोसिस. स्कोलियोसिस क्या होता है, जो साइड की तरफ, ठीक है, साइड के बाजू की ओर जो झुकाव होता है उसको हम लोग स्कियोलोसिस बोलते हैं. ठीक है, स्पॉन्डिलोलिसिस क्या होता है, तो इसमें जो पेल्विक का जो आउटलेट होता है वो नैरो हो जाता है. लोअर लिम्ब में जैसे प्रॉब्लम हो सकता है तो पोलियोमाइलाइटिस, हिप जॉइंट डिजीज़ हो सकता है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट डिफेक्ट्स में जैसे नेगलेस पेल्विस, रॉबर्ट्स पेल्विस. ठीक है, तो नेगलेस पेल्विस में भी बताया कि आल ऑफ द सैक्रम एक एब्सेंट होता है, लेकिन रॉबर्ट्स पेल्विस में बोथ है साइड का, दोनों साइड का आल ऑफ द सैक्रम एब्सेंट होता है. नेक्स्ट है राइकेटिक्स पेल्विस. ठीक है, राइकेटिक्स क्या होता है, तो ये हमारा जैसे कि इसमें जो पेल्विस होती है, पेल्विस का जो इनलेट होता है उसमें जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है वो बहुत ही छोटा होता है. ठीक है, और ट्रांसवर्स डायमीटर वो बढ़ जाता है. ठीक है, और इसमें जो कैविटी होती है, जो कैविटी में जो होती है वो फ्लैट होती है और पीछे की तरह थोड़ा सा झुकी होती है. और आउटलेट का जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो चौड़ा होता है. ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्टियोमेलेसिया पेल्विस. तो ये क्या होता है, तो ये ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा बोन जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है. तो सॉफ्टनिंग की वजह से जो कर्वेचर है बोन का, जो पेल्विस का है, वो उसमें एबनॉर्मलिटी हो जाती है. नेक्स्ट है रॉबर्ट्स पेल्विस. तो रॉबर्ट्स पेल्विस बताया जिसमें आला द बोन सैक्रम एब्सेंट होता है. काइफोटिक क्या होता है, तो इसमें भी एंटीरियर पोस्टीरियर का जो डायमीटर इनलेट का होता है वो ज़्यादा होता है और जो आउटलेट होता है वो नैरो होता है. ठीक है, नैरो सुप्राप्यूबिक एंगल हो जाता है. नेक्स्ट हमारा पेल्विक डायमीटर. तो पेल्विक डायमीटर में इनलेट का कॉन्ट्रैक्शन में एपीडी जो है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एपीडी मीन्स एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है कैसा रहेगा, ये हमारा लेस देन 10 सेंटीमीटर रहेगा. ट्रांसफर डायमीटर लेस देन 12 सेंटीमीटर रहेगा. डायगोनल होगा लेस देन 11.5 होगा. मिड पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, ट्रांसवर्स पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर हमारा लेस देन या इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर. ट्रांसवर्स होगा 8 सेंटीमीटर. आउटलेट में देखा जाए तो इंटरस्टिशियल ट्यूबर्सिटी डायमीटर लेस देन या इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो ये हमारा पेल्विक, जब अपने लोगों ने पढ़ा होगा पेल्विक का जो डायमीटर होता है नॉर्मल, उसके कंपेयर में ये थोड़े कम होते हैं डायमीटर. ठीक है, डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस में पास हिस्ट्री पूछेंगे पेशेंट से. ठीक है, को पास हिस्ट्री में न्यूट्रिशन का कुछ पूछेंगे. ठीक है, रिकेट्स वगैरह का प्रॉब्लम पूछेंगे, तो ये हम पास हिस्ट्री. फिजिकल एग्जामिनेशन में हम
फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि डिफॉर्मिटी क्या है, पेल्विस बोन की, हिप जॉइंट की, स्पाइन की, डिस्टोसिया डिस्ट्रोविया सिंड्रोम तो नहीं है। डिस्ट्रोविया सिंड्रोम क्या होता है, जो हमारा ये जो स्टेलिटी होती है वुमेंस में, ठीक है, पेशेंट में, ठीक है, तो वो देखने को मिलती है। जैसे कि एक प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद दूसरा प्रेगनेंसी उसमें नहीं हो पाता, मतलब दूसरा लेडी जो है दूसरा प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, तो स्टेलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखेंगे असेसमेंट ऑफ पेल्विस, ठीक है, इसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे हम। तो क्लिनिकल पेल्विमेट्री, तो क्लिनिकल पेल्विमेट्री में हम क्या करते हैं, पेल्विमेट्री क्या होता है, जब प्रेग्नेंट वुमेन का हम जब पेल्विस एग्जामिनेशन करते हैं तो उसको हम पेल्विमेट्री बोलते हैं। तो क्लिनिकल पेल्विमेट्री क्या होता है, हम बाई मैनुअली हैंड के थ्रू एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसको क्लिनिकल पेल्विमेट्री। तो इसमें हम सैक्रम और सैक्रोसियाटिक नॉच का हम इसमें देखते हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा सैक्रम में स्मूथ मिलेगा, बेल कर्व मिलेगा, ठीक है, और इसमें जो है जो वाइट दिखेगा, सैक्रोसियाटिक नोज जो है वो वाइट दिखेगा। नेक्स्ट एक्सरे पेल्विमेट्री में, तो एक्सरे पेल्विमेट्री में हम इमेजिन में सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे। नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो इसमें मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इस डिपेंड अपॉन द ओनली डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन, ठीक है, तो कितना डिग्री डिस्प्रपोर्शन का है, ठीक है। जैसे डिस्प्रपोर्शन मतलब कि जैसे कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में जो अल्टरेशन होता है, ठीक है, जो डिस्प्रपोर्शन होता है, जैसे कि बेबी का पेल्विस और बेबी का फिटस का जो बॉडी का जो साइज़ है, तो इसमें डिस्प्रपोर्शन में माइनर जब रहेगा, कब माइनर बोल सकते हैं, जब इसमें ट्रू कॉन्जुगेट का डायमीटर 9 to 10 सेंटीमीटर होता है, तब हम माइनर डिग्री वाला कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं। मॉडरेट डिस्प्रपोर्शन में क्या होता है, इसमें जो ट्रू कॉन्जुगेट का डायमीटर होता है 8 to 9 सेंटीमीटर होता है, तो इसको मॉडरेट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बोलते हैं। इसमें हम ट्रायल लेबर ले सकते हैं, ठीक है, हम ट्राई कर सकते हैं लेबर के लिए, वेजाइनल डिलीवरी के लिए। अगर ये फेल हो जाए तो अब हम सिजेरियन सेक्शन करा सकते हैं। मार्क डिस्प्रपोर्शन मतलब कि सीवियर डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ठीक है। इसमें जो होता है, जो ट्रू कॉन्जुगेट होता है, वो उसका जो डायमीटर होता है वो 8 सेंटीमीटर से कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन का इंडिकेशन क्या है, जब हम मॉडरेट डिस्प्रपोर्शन पेल्विस रहता है और उसमें ट्रायल लेबर हमारा फेल्ड हो जाता है, तब हम उसमें सिजेरियन सेक्शन करा सकते हैं। अगर सीवियर डिस्प्रपोर्शन है तो उसमें करा सकते हैं। एक्सट्रीम डिस्प्रपोर्शन वेयर द फीटस इज लिविंग और डेड, कॉन्ट्रैक्टेड आउटलेट अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस विथ अदर इंडिकेशन में, जैसे एडरली प्राइमरी ग्रेविडा, जो हमारी पेशेंट है, हमारा प्राइमरी ग्रेविडा जो है एडरली है, माल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, या प्लेसेंटा प्रीविया है, तो ये सारे। अब देखेंगे नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। तो मैटरनल में देखेंगे, ठीक है, मैटरनल में देखेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, इनकार्सिएटेड रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस, ये क्या होता है, तो ये हमारा जो ग्रोइंग यूट्रस होता है इंट्रोवर्टेड, वो हमारा जो होता है कि बिकम जो होता है वेट जो होता है आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हम पेल्विस में जो यूट्रस हो जाता है वो वेट हो जाता है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने को, तो माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। पेंडुलस एब्डोमेन, पेंडुलस मतलब उसका उभार आना, मतलब बाहर की तरफ निकलना। नॉन एंगेजमेंट हो सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक हो सकता है, स्पेशली इन हाई स्टिमुलेशन ऑफ पेल्विस वगैरह में। ड्यूरिंग लेबर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो इनर्सिया, स्लो सर्वाइकल डायलिटेशन, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, प्रीमेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक लेबर, रप्चर यूट्रस हो सकता है, नेक्रोटिक जेनाइटो यूरिन फिस्टुला भी वहाँ पे बन सकता है, ठीक है, और इंजरी टू पेल्विक जॉइंट्स और नर्व रिलेटेड टू वहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती है फोर्सेस डिलीवरी के थ्रू। पोस्टमार्टम हैमरेज भी हो सकता है। फीटस में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो सकता है बेबी में, एस्फेक्सिया हो सकता है, फ्रैक्चर स्कल्स होता है, जब हम इंटरव्यू वगैरह या कोई से डिलीवरी कराएंगे तो उसमें फ्रैक्चर देखने को हो सकता है। नर्व इंजरी बेबी में देखने को मिल सकता है। और इंट्रा एमनियोटिक इन्फेक्शन ड्यू टू अर्ली रप्चर ऑफ
मेम्ब्रेन की वजह से एंट्राइमोनिटिक इन्फेक्शन भी बेबी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू।